भारत भूमि की एक प्राचीन कथा है, एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, पत्नी, प्रजा, लेकिन फिर भी दिल में एक खालीपन था। वो राजा था चित्रकेतु। राजा की एक ही अभिलाषा थी, एक संतान की। वो संतान जो वंश को आगे बढ़ाए, जो उसकी विरासत को संजोए। वर्षों बीते, तप, यज्ञ, पूजा सब किया। तब प्रकट हुए महान ऋषि अंगिरा। हे राजन, वे बोले, मैं तुम्हें पुत्र का वर दूंगा, लेकिन याद रखना वह पुत्र तुम्हारे सुख का कारण भी बनेगा और दुख का भी। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। समय बीता और रानी कृतद्युति के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। राजमहल में उत्सव मनाया गया। राजा ने संतान पाकर परम सुख पाया, परंतु जहां प्रेम होता है वहां ईर्ष्या भी पनपती है। अन्य रानियां जो पुत्र से वंचित रहीं, जल भुन उठीं और एक दिन उन्होंने उस निर्दोष बालक को विष दे दिया। मातम, रानी का विलाप, राजा का टूटा हुआ हृदय, राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा चित्रकेतु का हृदय जैसे चूर चूर हो गया। तभी पुनः प्रकट हुए नारद मुनि और अंगिरा ऋषि। नारद बालक के मृत शरीर में आत्मा का आह्वान करते हैं। बालक का शरीर हिला और उसमें से एक दिव्य स्वर निकला। हे राजन, मैंने असंख्य जन्मों में असंख्य पिता देखे हैं। कौन सा पिता तुम हो जिसके लिए मैं लौटूं? राजा की आंखें खुल गईं, केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी। उन्होंने मोह को त्याग दिया। अब वे राजा नहीं रहे, वे एक साधक बन गए। चित्रकेतु ने वन गमन किया। संकर्षण मंत्र के जाप से उन्होंने दिव्यता प्राप्त की। अब वे विद्या और सिद्धियों के स्वामी बने, विद्याधरों के राजा। एक दिन कैलाश पर्वत की ओर उड़ते हुए उन्होंने देखा भगवान शिव, योगेश्वर, सबका सन्यासी, अपनी पत्नी माता पार्वती को गोद में लेकर ऋषियों और देवों के बीच विराजमान थे। चित्रकेतु मुस्कुराए। हे महादेव, उन्होंने हल्के हास्य से कहा, वैराग्य के आचार्य, इस प्रेममयी अवस्था में क्या अद्भुत योग है। उनके शब्दों में तिरस्कार नहीं था, बल्कि एक आत्मीय मजाक था। परंतु मां पार्वती का तेज प्रज्वलित हो उठा। अहंकारी विद्याधर, वे बोलीं, जो मेरे स्वामी का उपहास करता है वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं। जाओ, असुर बनो, नरक का वास पाओ। पर चित्रकेतु ने सिर झुकाया। हे मां, वे बोले, आपका श्राप मेरे लिए वरदान है। चाहे मैं राजा बनूं या राक्षस, मुझे केवल प्रभु का नाम याद रहे, यही मेरी प्रार्थना है। उनकी विनम्रता देख देवता भी नतमस्तक हो गए। अब चित्रकेतु जन्म लेते हैं, एक असुर के रूप में, वृत्रासुर, पर राक्षसी रूप के भीतर वही भक्ति, वही प्रेम। देवताओं से महासंग्राम हुआ। इंद्र ने अपनी वज्र शक्ति से आक्रमण किया। वज्र गिरता है। वृत्रासुर मुस्कुराते हुए गगन की ओर देखते हैं। हे प्रभु, वृत्रासुर बोले, मुझे ना स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति, ना ही सिद्धियां। मैं तो बस आपकी भक्ति चाहता हूं, हर जन्म में, हर रूप में। वृत्रासुर मृत्यु को गले लगाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। हे मां, नारद मुनि बोले, आपका श्राप वास्तव में उनकी मुक्ति का मार्ग बना। वह अंतिम परीक्षा थी जिसे उन्होंने भक्ति से पार किया। माता पार्वती मुस्कुराईं। तो ऐसा ही हो, वे बोलीं। चित्रकेतु का नाम युगों तक स्मरण किया जाए, उस भक्त के रूप में जिसने श्राप में भी प्रभु को देखा। राजा से राक्षस और फिर मोक्ष की प्राप्ति। यह है चित्रकेतु की कथा। क्योंकि जो भी सच्चे मन से प्रभु को पुकारे,
उसे कोई श्राप, कोई जन्म, कोई माया बांध नहीं सकती। हर हर महादेव। जय श्री हरि।